वेलकम बैक गाइस, चैनल को सब्सक्राइब। पहली ऐसी वीडियो पाने के लिए थैंक यू सो मच। तो इस वीडियो में हम लोग 20 से 30 लाइक कायम रखते हैं। थैंक यू सो मच अभी तक जो आपने सपोर्ट दिखाया है। तो एक बड़े से जहाज़ में रात के टाइम में सब लोग पार्टी में मज़े कर रहे होते हैं। इनकी शाम की रात काफ़ी मज़े से जा रही होती है, लेकिन एक हादसा हो जाता है इनके साथ, जिसके वजह से जो है सबकी ठुकाई हो जाती है। ऊपर से एक 2 से 3 सेंटीमीटर मोटी तार जो है इनके बॉडी के ऊपर से होते हुए जाती है, जिसके वजह से जो है इनकी ठुकाई इतनी बुरी तरह से होती है कि इनकी बॉडी कट जाती है। तो एक टीनेजर लड़की जिंदा बचती है इस हादसे में। तो प्रेजेंट सीन तो एक छोटे से जहाज़ के 5-6 लोगों को दिखाया जाता है। इनका नाम होता है मर्फी, एप्स, सेंटोस, जैक, एक्चुअली डॉज एंड मुंडा है शायद उसका नाम। तो मर्फी जो है इस जहाज़ का कैप्टन होता है। ये लोग सामान ढूंढते रहते हैं जो समुद्र में जो चीज़ें खो जाती है। खोई हुई चीज़ों को जो है ये लोग अगर मर्जी होती है तो बेचते हैं, नहीं तो अपने पास ही रख लेते हैं। तो रात के टाइम में ये लोग एक जगह में बैठ के मज़े कर रहे होते हैं। तभी एक जैक नाम का झाटू आदमी आता है और कहता है कि एक बड़ी सी जहाज़ का फ़ोटो उसके पास है। वो फ़ोटो इन सबको दिखाता है और कहता है कि इस जहाज़ को हमें ढूंढने जाना चाहिए। इनको ये नहीं पता होती है कि ये कितनी बड़ी जहाज़ है, बस वो फ़ोटो में दिख रहे थे कि अच्छा खासा बड़ा जहाज़ है। इस खोई हुई जहाज़ का नाम में भी कुछ एंटोनिया गाजा है। मर्फी के हिसाब से ये जो जैक ने जो जहाज़ का फ़ोटो दिखाया है वो जहाज़ 1962 में कहीं गायब हो गया था। ये लोग डील करते हैं जैक के साथ कि जो भी मुनाफा इनको होगा उसका 10% देंगे जैक को। तो जैक जब वो मान जाता है, ये लोग निकल पड़ते हैं उस जहाज़ को ढूंढने के लिए अपने रेडार में। इनको कुछ मिलता तो है, लेकिन वो थोड़ी देर बाद गायब हो जाता है। उस जहाज़ में लगभग 600 लोग थे। तो अचानक उनके साथ ठुकाई हो गया था, तो वो गायब हो गए थे 1962 में। उस जहाज़ को ढूंढते ढूंढते एक जगह में जब मिलता है, रेडार के हिसाब से जब ये लोग जा रहे होते हैं तो इनको सामने एक बड़ी सी जहाज़ दिखती है जो कि इनके शिप से काफ़ी बड़ी होती है। टकला एंड जैक को छोड़ के अपने जहाज़ में ये लोग उस बड़े से जहाज़ में चढ़ जाते हैं। तो ये जो एप्स नाम की जो औरत होती है वो देखती है एक लड़की को इस जहाज़ में 1 सेकंड के लिए। इसका मतलब ये है कि इस जहाज़ के अंदर कोई ना कोई ठुकाई होने ही वाली है। बस अजीब बात ये होती है कि इस जहाज़ के अंदर इनको एक डिजिटल वॉच मिलती है, जो कि उस टाइम के हिसाब से वो वॉच नहीं बनी थी। तो हो सकता है कि यहाँ पे पहले भी कोई आया होगा इनकी तरह जिसकी ठुकाई हो गई होगी, या फिर टाइम ट्रैवल चीज़ हुआ होगा। कुछ परसेंट ये लोग जहाज़ के अंदर का हिस्सा चेक करके अपने जहाज़ में चले आते हैं और प्लान बनाते हैं क्या क्या करना चाहिए, क्योंकि ये जो बड़ी जहाज़ होती है वो डूब गई होती है, जहाज़ में छेद होती है। वैसे भी ये जो जहाज़ है एक जंग का कबाड़ा होता है, तो उस छेद के वजह से जो ये जहाज़ डूब रही है उसको छेद को पहले बंद करना होगा वेल्डिंग करके शायद से। अपने छोटे जहाज़ से ये लोग कुछ सामान लेके उस बड़े से जहाज़ में चले जाते हैं। इस बड़े जहाज़ के अंदर स्विमिंग पूल भी होती है। तो ऐप से उस स्विमिंग पूल को जब देखती है तो उसे गन की निशान मिलती है, एक्चुअली गोली चलने की निशान, जैसे कि 4-5 गोली किसी ने स्विमिंग पूल में मारी थी। ऐप से उस स्विमिंग पूल में गिर जाती है क्योंकि उस लड़की को वो देखी थी एप्स। हालांकि ये स्विमिंग पूल खाली होती है। जब ये लोग इंजन रूम में जाते हैं तो इंजन रूम में पानी भरा हुआ था। वैसे भी इसके इंजन को स्टार्ट तो नहीं कर पाएंगे क्योंकि इतना पुराना जहाज़ है जो कि डूब रहा है, उसके इंजन को स्टार्ट वैसे भी नहीं किया जा सकता है। तो इनका प्लान होता है कि इस जहाज़ को ये लोग खींच के ले जाएंगे। भले ही इसका इंजन काम ना कर रहा होगा, लेकिन मे भी इसका डायरेक्शन ये लोग चेंज कर सकते हैं। कैप्टन मर्फी को जो है एक फ्रेश बियर मिलता है या फिर दारू पीने के लिए। वो 1 सेकंड के लिए एक बूढ़े आदमी को देखते हैं शीशे में। जब एप्स स्विमिंग पूल से उठ के चली जाती है तो ये स्विमिंग पूल में ऐसे खून भरा हुआ होता है। जैक एंड एप्स को कुछ डेड बॉडीज मिलती है एक कमरे के अंदर इसी जहाज़ में ही। जिस कमरे में इनको लाश मिलती है वो कमरा लॉक हो जाता है। तो ये लोग एक दूसरे रास्ते से निकल लेते हैं जैसे तैसे। चश्मिश को सिगरेट मिलती है जो कि हाल ही में कोई पी के छोड़ के चला गया है। जैक को एक जगह में जो है एक पुरानी कार मिलती है जिसको देख के वो काफ़ी खुश हो जाता है, जैसे कि उस कार को पाना उसका सपना है। इनकी किस्मत अच्छी होती है कि एक जगह में जो है बहुत से ऐसे चूहे मिलते हैं, लेकिन साथ में कुछ सोने के बिस्किट भी, जिसको देख के ये लोग सोचते हैं कि इस चीज़ को ये लोग लेके यहाँ से जा सकते हैं इजीली अपने जहाज़ में। जब ये लोग इस सोने के बक्से को अपने जहाज़ में शिफ्ट करने वाले होते हैं तो इनका जहाज़ जो है वो फट जाता है। इतनी बुरी तरह से फटता है कि उसके टुकड़े ही गिरते हैं। तो इनके पास अभी आने जाने का कोई ऐसे जहाज़ होता नहीं है।
कैप्टन मर्फी के दो लोग जो है उन्हें फ्रेश ऐसे फूड कैंस मिलती है, जिसको देख के फूड कैंस को खोल के खाने लग जाते हैं। लेकिन उन्हें पता लगता है कि ये जो है वो कीड़े होते हैं। इसका मतलब ये है कि यहाँ पे हेलुसिनेशन वाला खेल भी स्टार्ट हो चुका है। एप्स को पता लगता है कि जो लड़की उसे दिखी थी उस लड़की का नाम होता है केटी। एप्स देखती है कि कमरे के अंदर जो है केटी की जो लाश है वो टंगी हुई थी, उसका वो कंकाल ही देखती है। तभी जो टकला होता है काला वाला आदमी, उसके आसपास का माहौल चेंज हो जाता है। तो टकला जो है पास्ट में चला जाता है। उसके लिए सब लोग ताली बजा रहे थे। कैप्टन मर्फी उस बूढ़े आदमी को देखते हैं जो कि उसको शराब देता है। टकला मिलता है वो गाती हुई लड़की से। एप्स मिलती है केटी से। वो केटी कहती है कि उसके माँ बाप मर चुके हैं कब के, लेकिन किसी ने उनकी ठुकाई कर दिया था। टकला खुश हो जाता है उस गाती हुई लड़की को देख के। उसे लगता है कि वो उसे टपाटप देगा। केटी कहती है कि जो अनजान जो है मेन बॉस इस जहाज़ का, वो किसी को भी जाने नहीं देगा, सबकी वो ठुकाई कर देगा, वो भी बुरी तरीके से। कैप्टन मर्फी का जो एक साथी जो है वो मर चुका होता है, जिसका नाम है सेंटोस। टकले को सच में लगता है कि वो टपाटप देगी वो लड़की टकले को, तो वो गिर जाता है, टकला एंड मर जाता है। ये लोग देखते हैं कि कैप्टन मर्फी जो है वो पागल हो चुका था, तो उसको एक चैम्बर में रख देते हैं बंद करके। जो भी बचे हुए थे वो इस जहाज़ को कोशिश करते हैं कि ठीक करने की। तो सबसे पहले ये लोग उस पानी को निकालते हैं जो कि इस जहाज़ के अंदर जमी हुई थी। केटी जो है वो एप्स को छूती है, जिसके वजह से जो है एप्स को पास्ट दिखाई देती है, जैसे कि उसे कुछ विजन्स दिखाई देती है। तो उसमें दिखता है कि इस जहाज़ में जो है बहुत से ऐसे पैसेंजर्स होते हैं इस बड़े से जहाज़ के अंदर। बाहर से कुछ लोग या फिर इस जहाज़ के अंदर कुछ लोग होते हैं अंडर कवर, जिनके पास गन्स होती है। वो लोग सबको गोली मार देते हैं। स्विमिंग पूल में इकट्ठा करके सबको गोली मार देते हैं। स्विमिंग पूल के आसपास भी वो लोग गोली चलाए थे, लेकिन उनमें से एक बचा हुआ था अभी। तो प्रेजेंट सीन, तो मर्फी जो है उसके चैम्बर के अंदर कुछ भर गया था, जिसकी वजह से वो मर जाता है। मर्फी कैप्टन जो होता है इस जहाज़ का। डज जो है वो गुस्सा होकर गोली चलाता है जैक के ऊपर, लेकिन वो जिंदा होता है। जैक एप्स को कहता है कि वो बहुत से ऐसे आत्मा जो होती है उसको वो जमाता है एंड ट्रांसफ़र करता रहता है। जैक को ये पता नहीं होती है कि इस जहाज़ में ये लोग C4 लगा दिए थे, जिसके वजह से जो है ये जहाज़ जो है पूरी तरह से फट जाती है। जहाज़ फटने के बाद पूरी जहाज़ पानी में डूब जाती है। जहाज़ डूबने की वजह से जो है बहुत से जितने भी आत्माएं होते हैं वो इस जहाज़ से निकल के चले जाते हैं। असलियत में बस एप्स ही बची हुई थी। लास्ट में एप्स देखती है कि जैक एंड उसके साथी लोग जो है, यानी कि जैक एंड एप्स के साथी लोग, वो जैक के साथ मिलके दूसरे जहाज़ में जा रहे होते हैं। इसका मतलब ये है कि छाटू अभी भी मरा नहीं है। ऐसे ही वो किसी को उल्लू बना के वो उस जगह में लेगा या फिर दूसरे जगह में और ठुकाई कर देगा। तो यहीं पे ये कहानी ख़त्म होती है। चैनल को सब्सक्राइब पहली ऐसे ही वीडियो पाने के लिए थैंक यू सो मच। अभी तक जो आपने सपोर्ट दिखाया है, थैंक यू सो मच।